हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। तो जैसा कि हम लोग ने पार्ट्स ऑफ सीरीज़ का सीरीज़ स्टार्ट कर ही चुका है और इसके पहले भी इसका पार्ट 1 सीरीज़ आ चुका था नाउन का, और ये है हैशटैग पार्ट सीरीज़ 2 प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। जानेंगे प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में फुल डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। सभी जानते प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन अगर हिंदी में प्रोनाउन कहा जाए, देखा जाए तो प्रोनाउन को सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन वैसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि द वर्ड दैट रिप्लेस या फिर दैट यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन। वैसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, श्याम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। श्याम जो है वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। यहाँ पे जो श्याम है, जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ा था, जो भी नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। यहाँ पे उस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, ये ही आकर यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, तो ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। सबसे पहले नाम लिखा हुआ श्याम, श्याम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, उसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर आकर ही रिप्लेस कर रहा है उस वर्ड को। उसके बाद प्रोनाउन इज़ क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। प्रोनाउन को 8 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें आपको सबसे पहला पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कौन से किसके बारे में क्या होता है पूरे डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन द प्रोनाउन वर्ड्स यूज फॉर स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। वैसा प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में यूज़ होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल, फादर गिव द बुक टू राजीव। फादर भी जो यहाँ पे पर्सनल है, एंड राजीव भी किसी के बारे में पर्टिकुलरली कहा जा रहा है, तो ये भी पर्सनल है हुआ। और यहाँ पे एक और बात, जो भी सेंटेंस बनता है उसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फादर है वो आपका सब्जेक्ट हुई, और जो राजीव है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे कुछ, और ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो भी प्रोनाउन ही है। जैसे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आपका आ रहा है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और वहीं आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आ रहा है ही, अस, यू, हिम, हर, इट, देन। अब इसके आगे के बारे में जानते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अब उसके आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, अब ये जानते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो द पर्सन हु परफॉर्म एन एक्शन। सॉरी, यहाँ पे एट लिखा गया, यहाँ पे एन होगा। एन एक्शन इट इज ऑल्सो अफेक्टेड। मतलब ये वर्ड, ये प्रोनाउन उसके लिए यूज़ किया जाता है, इस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है जो एक गहरा प्रभाव छोड़ता है किसी पे। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, etc। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट इज डन बाई आवर सेल्फ। ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे द्वारा किया गया, एक खास प्रभाव छोड़ रहा है ये योर सेल्फ, क्या हमारे द्वारा किया गया है। या फिर दिस इंटेलिजेंस वर्क बाई देम सेल्फ। ये जो इंटेलिजेंस वर्क है वो उनके द्वारा किया गया। यहाँ पे भी देमसेल्फ एक खास प्रभाव छोड़ रहा है। द इंटरेक्टिव पेंटिंग ऑन वॉल कंप्लीटेड बाई माई सेल्फ। वो जो दीवार पे एक इंटरेक्टिव पेंटिंग है वो मेरे द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे भी खास प्रभाव छोड़ रहा है माई सेल्फ। मिला जुला कर ये कहा जाए, जो भी किसी पे एक खास प्रभाव छोड़े, अफेक्ट करे किसी को, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब उसके बाद है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन किसी का पोजीशन बताता हो या फिर किसी का स्टेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजीशन। वैसा प्रोनाउन जो किसी को ऑनरशिप या फिर पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि योर्स, माइन, देयर्स, हर्स। अब सब कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि चॉइस ऑफ योर्स, तुम्हारी पसंद। कंपनी स्टैंड बाय देयर, ये कंपनी उनके द्वारा स्टैंड किया गया है। द सिटी डेवलप्ड बाय देयर्स, ये सिटी भी उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये क्या है, पोजीशन बता रहा है, किसी चीज़ को ऑनरशिप को दर्शा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी किसी की ऑनरशिप को दर्शा रहा है।
चॉइस किसी की ऑनरशिप को दर्शा रहा है कि हाँ तुम्हारे पसंद है, कुछ भी जो चाहो वो करो। सो अब इसके आगे बढ़ते हैं। और ये उसके बाद रहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग्स दैट मीन्स बिलोंग्स टू। ये वर्ड वैसे शब्द के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी चीज़ के लिए बिलोंग्स किया जाता है, या फिर किसी थिंग्स के लिए किया जाता है जो किसी चीज़ के बिलोंग करता हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है दिस, दैट, दिस, दोस, ये सभी वर्ड जो किसी बिलोंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, दिस इज़ माई पेन, जैसे कि ये पेन जो है वो मेरा है। तो ये जो दिस क्या कर रहा है, किसी को बता रहा है, किसी चीज़ को किसी से बता रहा है। दिस दो चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक तो पेन के लिए, एक माई, दोनों के लिए। वहीं पे दैट इज़ योर क्लॉथ्स, दैट यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है, योर के लिए भी और क्लॉथ्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। दीज मनीज दैट लाइंग ऑन द फ्लोर ऑल योर्स, ये दीज जो है वो मनी के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, योर्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, यानी कि देखा जाए तो ये दो के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। जैसे कि जैसा कि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो किसी चीज़ को किसी से बिलोंग्स करते हुए बताता है। तो यहाँ पेन जो है किससे बिलोंग्स कर रहा है, मेरे से, दिस पेन इज़ माई, ये मुझसे बिलोंग कर रहा है। दोज आर माइन्स, ये सभी मेरे हैं। तो ये क्या हुआ, दोज आर माइन्स, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी खास पर्टिकुलर के बारे में बताने नहीं, फिर भी ये जो डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे जो भी वो सब मेरा है। सो यही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यानी कि इसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं। वैसा वर्ड जो क्वेश्चन को आस्क करने के लिए यूज़ किया जाता है उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोनाउन वर्ड यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, वैसा शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, etc। अब यहाँ से आप कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ योर, हु इज़ राज, राज कौन है, क्या क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। उसके बाद वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन यू कम लास्ट नाइट, तुम कल रात कब आए थे, यहाँ पे क्वेश्चन ही आस्क किया जाए। तो मिला जो इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब उसके आगे पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी से तुलना करने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द है, हु, हुज एंड एक्सेट्रास। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, जैसे कि हु इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑल ऑफ यू, तुम सभी में से इंटेलिजेंट कौन है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपेयरिंग ही किया जा रहा है, यानी ये पूरा क्लास और उनमें से एक इंटेलिजेंट, तो क्या कंपेयरिंग हो रहा है। या फिर विच इज़ लाइटर, इन दोनों में से हल्का कौन है। विच इज़ मोर प्रीसियस, इन सभी में से महंगा कौन है। क्या कंपेयरिंग किया जा रहा है, या तो इसमें अमाउंट में कंपेयरिंग हो सकता है, पर्सन्स में कंपेयरिंग हो सकता है, या फिर किसी थिंग्स में कंपेयरिंग हो सकता है। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ होता है किसी भी अनिश्चित वस्तु के लिए, फिर अनिश्चित व्यक्ति के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोनाउन यूज्ड फॉर नॉट स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। वैसा प्रोनाउन, वैसा वर्ड जो यूज़ किया जाता है कैसे, ऐसे पर्सन, ऐसे थिंग्स या ऐसे अमाउंट के बारे में जो निश्चित नहीं है, यानी वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड एनीवन, समवन, फ्यू, लिटिल। उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि कैन एनीवन गिव मी अ पेन, क्या तुम में से कोई मुझे एक पेन दे सकता है। आई वॉन्ट टू सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू ईट सम फ्रूट्स, मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। मतलब इसमें क्या, यहाँ पे देखा है तो सम फ्रूट्स मतलब कुछ फ्रूट्स, कोई पक्का गिनती नहीं मुझे 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ पे कोई पक्का नहीं कि मुझे इतना खाना है। यहाँ पे कुछ भी मतलब थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एक निश्चित अमाउंट नहीं यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे पूछ देख लो पहला नंबर, कैन एनीवन गिव मी अ पेन, क्या तुम में से कोई मुझे एक पेन दे सकता है। यहाँ पे भी एक अनिश्चित ही देख सकते, इंडेफिनिट ही देख सकते हैं। यहाँ पे किसी से भी मांगा जा रहा है, कोई एक से नहीं, किसी पर्टिकुलर से नहीं,
किसी स्पेसिफिक से नहीं मांगा, वो सभी से मांगा जा रहा है, उनमें से किसी एक से भी जिनको देने में वो दे सकता है। आई वॉन्ट टू सम मनी, यहाँ पे कुछ मनी का बात किया है, ना कि एग्जैक्ट अमाउंट का। फिर आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो ये था इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये रहा प्रोनाउन का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट, लास्ट टाइप, इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक दूसरे या फिर ईच अदर जैसा वर्ड इसमें यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें वर्ड होगा, ये ईच अदर जैसा वर्ड इसमें यूज़ होता है। एग्जाम्पल जैसे जॉन एंड हैरी हेट ईच अदर, जॉन और हैरी एक दूसरे के दुश्मन है, फिर दूसरे से नफरत करते हैं। क्या यहाँ पे जॉन एंड हैरी का एक म्यूचुअल रिलेशन है, हेट। उसके बाद पीटर एंड डेविड बिलीव ईच अदर, पीटर एंड डेविड जो हैं, पीटर और डेविड जो है वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। क्या एक म्यूचुअल रिलेशन है। दे कांट सी ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये क्या हुआ, ये भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ही हुआ। सो आज की वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के टाइप्स, प्रोनाउन कहते कैसे, तो वैसा वर्ड, द वर्ड दैट यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो वीडियो आपको अच्छा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर